बादब बामुलाहज़ा में मैं फ़ज़ल इमाम मलिक। आज कुछ खेल की बातें। बहुत दिनों से सियासत पे बातें हो रही हैं। इस कोरोना काल में हम सिर्फ सियासी बातों पे बात कर रहे हैं, सियासत देख रहे हैं, सियासत सुन रहे हैं और सियासत पे सियासत हो रही है। लेकिन अब कुछ खेल की बातें। हालांकि खेल में भी सियासत कम नहीं है। अब देखिए ना, अपने युवराज सिंह है। हो सकता है कि बहुत लोग युवराज सिंह को नहीं जाने, लेकिन युवराज सिंह को सारे लोग जानते हैं। उन्हें सिक्सर किंग भी कहा जाता है। पिछले हाल ही में उन्होंने, जब उनका चयन विश्व कप टीम में नहीं हुआ तो फिर उन्होंने संन्यास लेने का ऐलान किया। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने संन्यास लिया, सही में उस पर सवाल उठने चाहिए। चाहे वो हरभजन सिंह हो, चाहे वो ज़हीर खान हो, चाहे वो इरफान पठान हो, चाहे युवराज सिंह हो, इनकी विदाई और शानदार ढंग से होनी चाहिए थी। और इसके लिए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को सोचना चाहिए, क्योंकि वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने आज इस टीम इंडिया को टीम इंडिया बनाने में बड़ी मदद भूमिका निभाई है। युवराज सिंह पहले भी महेंद्र सिंह धोनी के आलोचक रहे। उन्होंने युवराज सिंह को लेकर कई बार धोनी पर सवाल उठाए। महेंद्र सिंह धोनी ने युवराज सिंह के अधिक के लिए लड़ाई नहीं लड़ी, उस पर उन्होंने सवाल उठाए रहे। कट्टर आलोचक रहे कई बातें की। हालांकि वो ये भी मानते हैं कि वो अपने ज़माने के बेहतरीन खिलाड़ियों में से रहे, लेकिन उन्हें वो बेहतर कप्तान नहीं मानते हैं, क्योंकि वो अपने खिलाड़ियों के लिए लड़ाई नहीं लड़ा उन्होंने। और उन्होंने तो अब विराट कोहली को भी लेकर कहा, चयनकर्ताओं पर भी उन्होंने निशाना साधा। हाल ही में एक वेबसाइट को उन्होंने इंटरव्यू दिया, उसमें उन्होंने चयनकर्ताओं पर सवाल उठाए, महेंद्र सिंह धोनी पे सवाल उठाए और विराट कोहली पे, कि विराट कोहली ने भी युवराज सिंह के पीठ में खंजर भोंका है। और सिर्फ विराट कोहली ही नहीं, महेंद्र सिंह धोनी और चयनकर्ताओं में उन्होंने शरणदीप सिंह का नाम लिया है। शरणदीप सिंह चयनकर्ता रहे, भारतीय टीम के लिए भी खेला उन्होंने। युवराज सिंह ने भी खेला। ये जानकारी मैं अपने तमाम श्रोताओं को दे दूं कि युवराज सिंह ने भी भारत के लिए खेला और जितना भी क्रिकेट खेला ठीक ठाक खेला। उस दौर में खेला जब क्रिकेट बहुत नहीं खेला जाता था। लेकिन युवराज सिंह के लिए वो लड़ाई पहले भी लड़ते रहे, अब भी बात कर रहे हैं। तो शरणदीप सिंह भारतीय चयनकर्ता रहे और उनके चयनकर्ता बनने पर भी युवराज सिंह ने कहा कि जिस आदमी को क्रिकेट की ABC की समझ ना हो, जो बार बार युवराज सिंह को बाहर करने की धमकी देता रहा हो, उसके चयनकर्ता बनने पर उसके पक्षपात करने पर कैसे नहीं सवाल उठाए। उन्होंने धोनी पे कहा कि टीम इंडिया के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। उन्हें तो टीम बनी बनाई टीम मिली, उन्होंने खिलाड़ियों के लिए कुछ नहीं किया, खिलाड़ियों के लिए लड़ाई नहीं लड़ी और बहुत सारी बातें हैं। हालांकि अभी क्रिकेट में साफ़ सफाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट से लेकर अदालतों में बहुत कुछ बातें होती रहीं, लेकिन क्रिकेट में जो सफाई होनी चाहिए तो अभी भी बहुत सफाई होनी बाकी है। क्रिकेट के 9 उन खिलाड़ियों के नाम उन लिफाफों में सुप्रीम कोर्ट में बंद हैं कई सालों से, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट को खोलना चाहिए। उन लिफाफों को खोलकर उन खिलाड़ियों का नाम जाहिर करना चाहिए जिन्होंने क्रिकेट को कलंकित किया। कई बड़े नाम हैं, नाम जो क्रिकेट देखते, सुनते और जानते हैं। या इसे इस तरह से कहें कि जो उड़ते बिछाते हैं क्रिकेट को, जानते हैं कि वो 9 खिलाड़ी कौन कौन हैं। एक खिलाड़ी का नाम तो गलती से सुप्रीम कोर्ट ने जग जाहिर भी कर दिया था, लेकिन जिसे बाद में अपने फैसले में कहा कि इस नाम का उल्लेख कोई नहीं करेगा, इसलिए उसका नाम कोई नहीं ले रहा। लेकिन वो 9 खिलाड़ी कौन कौन हैं और बड़े बड़े दिग्गज नाम हैं, उस सब नामों का जिक्र है उस बंद लिफाफे में। उसके खोलने का जिक्र कोई नहीं कर रहा है। हमारे किसी बड़े न BCCI कर रहा है कि उन खिलाड़ियों का नाम उजागर किया जाए, न सुनील गावस्कर कर रहे हैं। मैं उनका बहुत प्रशंसक हूँ, कपिल देव का बहुत प्रशंसक हूँ, और भी बहुत सारे जो भी क्रिकेट पर आज बातचीत करते हैं।
ले दे के कुछ मीडिया का एक हिस्सा ही उन लिफाफों को खोलने की बात करता है, लेकिन बाकी मीडिया का एक बड़ा हिस्सा जो खिलाड़ियों के पीआरशिप में ज़्यादा रहता है, जो बीसीसीआई की पीआरशिप का ज़्यादा करता है, पब्लिक रिलेशन उनका ना बीसीसीआई को नाराज़ करना चाहता है, ना उन खिलाड़ियों को नाराज़ करना चाहता है। वो अपने संबंधों की बुनियाद पर किसी मैच के 2-4 टिकट पा जाता है, बस इसी के लिए सारा तिकड़म वो करता रहता है। उन्हें छोड़ दिया है तो कुछ मीडिया और पत्रकार ऐसे ज़रूर हैं जो बार बार इस सवाल को उठाते हैं कि उन लिफाफों का खोला जाना बहुत ज़रूरी है, वो नाम सामने आना बहुत ज़रूरी। लेकिन ये बातें बाद में फिर कभी उस पर विस्तार से बातें होंगी। अभी योगराज सिंह, धोनी, विराट और चयनकर्ताओं पे तो योगराज सिंह ने फिर कहा कि किस्मत से मिल गई है थी धोनी को कप्तानी, धोनी कप्तान नहीं बनने जा रहे थे। युवराज सिंह को कप्तान बनना था, लेकिन चयनकर्ताओं ने पक्षपात किया। चयनकर्ता बाइस थे, चयनकर्ताओं ने युवराज सिंह की अनदेखी की, इसलिए वो कप्तान नहीं बन सके। कायदे से कप्तान युवराज सिंह को बनना चाहिए था। उन्होंने इस बात पर भी एतराज़ जताया और उन्होंने कहा कि रवि शास्त्री का फ़ोन आया, उन्होंने एक फ़ोटो के लिए किया, तो उन्होंने रवि शास्त्री से कहा कि बोर्ड को ये तय करना चाहिए कि रोहित, विराट या धोनी अगर क्रिकेट से संन्यास ले तो उनकी विदाई शानदार होनी चाहिए। ये बात सही कही उन्होंने कि जिन लोगों ने क्रिकेट में शानदार योगदान दिया हो, उनकी विदाई सचिन तेंदुलकर की विदाई की तरह ही होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि खानापुरी हो, चूँकि एक काल के बाद, एक दौर के बाद, जब सौरभ गांगुली स्ट्रगल कर रहे थे, संघर्ष कर रहे थे टीम बनाने में, योगराज सिंह ने उसका भी जिक्र किया है और उन्होंने धोनी से ज़्यादा श्रेय सौरभ गांगुली के कप्तानी को दिया है। उन्होंने कहा कि सौरभ गांगुली ज़्यादा बेहतर कप्तान थे, खिलाड़ियों के लिए ज़्यादा वो शिद्दत के साथ लड़ाई लड़ते थे, और वो जब उन्हें कप्तानी मिली तो भारतीय टीम 7वें नंबर पर थी रैंकिंग में। उन्होंने अपनी कप्तानी में अपने जज्बे से उसे नंबर 1 बनाया, तो ये श्रेय धोनी को जाता है। और गांगुली ने युवराज सिंह, मोहम्मद कैफ, जहीर खान, सहवाग, गंभीर जैसे युवा और नए खिलाड़ियों को लेकर लड़ाई लड़ी और उस टीम को, जो टीम 7वें नंबर पर थी, उसे उस टीम नए लड़कों के साथ लड़ाई लड़के उसे एक पहले नंबर पर बनाया। धोनी का क्या योगदान है? धोनी तो बस बनी बनाई टीम मिली, उसी टीम को लेकर आगे गए। उनमें वो क्षमता नहीं है जो गांगुली में थी। योगराज सिंह पहले भी इस तरह के आरोप महेंद्र सिंह धोनी पर लगाते रहे कि उन्होंने युवराज सिंह के लिए जितनी लड़ाई लड़नी चाहिए वो लड़ाई धोनी ने नहीं लड़ाई। जाहिर है कि एक पिता है, वो पिता का प्रेम भी कई बार बोलता है, लेकिन युवराज सिंह ने भारतीय क्रिकेट को एक नई ऊंचाई तो दी ही। उन्होंने कई बार अपने प्रदर्शन से भारतीय टीम को जीत दिलाई। ऐसी जीत, कई बार तो कहा जा सकता है कि उन्होंने हार के जबड़े से जीत को खींच ले गए। जाहिर है कि उनका सम्मान उस तरह से नहीं हुआ अंतिम समय में जिस तरह से होना चाहिए। लेकिन सिर्फ युवराज सिंह ही नहीं, भारतीय क्रिकेट में ऐसे कई खिलाड़ी हैं जिन्होंने अपने प्रदर्शन से भारतीय क्रिकेट को ऊंचाई दी, लेकिन आज उनका कोई नाम तक लेने वाला नहीं है। बोर्ड की अपनी पसंद और नापसंद है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड जिसे पसंद करता है उसे कमेंटेटर बना देता है, जिसे पसंद नहीं करता है फ़ौरन उसे कमेंटेटर्स हर तरह से पदों से हटा देता है। तो ये बोर्ड की अपनी एक दादागिरी है, तानाशाही है। सबसे कमाऊ बोर्ड है, देश का ही नहीं दुनिया का सबसे पैसे वाला बोर्ड, सबसे ताकत वाला बोर्ड, इसलिए इसकी दादागिरी चलती है। युवराज सिंह के पिता योगराज सिंह की अपनी पीड़ा है, वो पीड़ा गलत भी नहीं है, ठीक है। महेंद्र सिंह धोनी ने युवराज सिंह के क्षमताओं का उतना इस्तेमाल अगर उनकी समझ से नहीं किया तो ये धोनी को करना चाहिए था। लेकिन धोनी ही क्या, विराट कोहली भी बहुत सारे खिलाड़ियों के साथ उसी तरह का बर्ताव कर रहे हैं। धोनी ने इरफान खान का करियर ख़त्म कर दिया, धोनी ने कई और खिलाड़ी, अमित मिश्रा का करियर ख़त्म किया। अमित मिश्रा क्या कहा जाए, एक सीरीज़ में वो मैन ऑफ द सीरीज़ होते हैं और
अगले सीरीज़ में मैच से बाहर, टीम से बाहर कर दिए जाते हैं। तो ये किस्सा ये है कि भारतीय क्रिकेट का ये किस्सा इसी तरह से चल रहा है। और कहा जा सकता है, वो गीत है कि जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, तुम दिन को अगर रात को हो हम रात कहेंगे। तो भारतीय क्रिकेट बोर्ड और कप्तान जो बात आज कहते हैं वही होता है। कोई बड़ा खिलाड़ी बोर्ड से पंगा लेने के मूड में नहीं है। कोई बड़ा खिलाड़ी बोर्ड के तानाशाही रवैये के ख़िलाफ़ आवाज़ नहीं उठाता है। ये क्रिकेट का सबसे बड़ा ड्रॉबैक जिसको कह सकते हैं, सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि क्रिकेट आज बोर्ड खेल रहा है, खिलाड़ी नहीं खेल रहे हैं। खिलाड़ी तो बोर्ड के पसंद से चुने जाते हैं या उसके नापसंद से बाहर कर दिए जाते हैं। लेकिन दरअसल होता वही है जो बोर्ड चाहता है। बोर्ड को उदार होना चाहिए, बार बार बात होती है बोर्ड में जितनी कालिक है। और सिर्फ भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ही नहीं, राज्यों के जो प्रशासक हैं क्रिकेट में, वहाँ भी वही गंदगी है। लोगों ने जब सुप्रीम कोर्ट में यह मामला गया था तो बहुत खुश हुए थे कि चलिए क्रिकेट की गंदगी साफ़ होगी। लेकिन क्रिकेट की गंदगी अब भी जस की तस बनी हुई है। योगराज सिंह का दर्द अगर है धोनी को लेकर, विराट को लेकर और चयनकर्ताओं को लेकर, तो ये दर्द बहुत गलत भी नहीं है, क्योंकि क्रिकेट आज मैदान से ज़्यादा बोर्ड के दफ्तरों में खेला जा रहा है। आप भी सोचिए, और अगर ये बात सही है, सच्ची है, तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक इसे ज़रूर करें।